नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, आपका योग मित्र। आज का विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है ओबेसिटी, मोटापा। एक ऐसी समस्या जिससे हर वर्ग, हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, युवा साथी है या बुजुर्ग व्यक्ति है। और परेशान इस हद तक है, उन्हें कुछ भी कहा जाए कि फैट को खत्म किया जा सकता है, वेट को खत्म किया जा सकता है। इवन अगर मैं भी आपको ये औषधि के रूप में कुछ दूं कि ये लीजिए, इससे 30 दिन के अंदर आपका फैट और वेट गायब हो जाएगा, आप इमीडिएटली उसको इंप्लीमेंट करते हैं बिना उसकी जांच परख किए, बिना उसके टेस्ट किए, जिसके कारण फैट तो कम हो ना हो लेकिन और बहुत सारी दिक्कतें आपको आ जाती हैं। कुछ मित्र आते हैं जो बताते हैं कि हमने इस औषधि का सेवन किया जिससे फैट तो कम नहीं हुआ लेकिन हमें दिक्कत बहुत ज्यादा आ गई, बहुत सारे रोग इससे आने शुरू हो गए। कुछ है कि इसको लिया तब तक तो फैट कम हुआ लेकिन जैसे ही इसे छोड़ दिया फैट तो दुगनी तेजी से बढ़ा लेकिन और बहुत सारी बीमारियां हमें हो गई। और कुछ इसको ठीक करने के लिए, फैट को कम करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कठिन एक व्यायाम करते हैं जिससे उनके जॉइंट्स पेन होते हैं और बहुत सारी दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है, वो समझ नहीं पाते क्या करें। तो इन सब चीजों से मुक्ति बहुत सरल है। सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है जिससे मोटापा सदा के लिए चला जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा। तो आइए आज के विषय को शुरू करें। उसमें जानना चाहेंगे कि पहले फैट आता क्यों है। तो इसके लिए शरीर को समझिए। हमारा शरीर क्या करता है कि मनुष्य का जो शरीर है गर्म खून का, अर्थात गर्म खून के प्राणी हम हैं। तो हमारे शरीर में तापमान का बहुत अहम रोल रहता है। तो तापमान का एक स्तर होता है, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो शरीर दो चीजें करता है। पहला, कफ बढ़ाएगा, साइनस बढ़ाएगा। पहले तो अगर बात करें कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है, वो बहुत सारे हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन कुछ देखिए, आप ठंडी चीजें बहुत सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, बार बार खाना खाते हैं या डाइटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, कपड़े बहुत ज्यादा टाइट पहनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गए हैं तो इसके सिम्टम क्या रहेंगे। सबसे पहले जो आपका मूत्र है उसमें पीलापन आना शुरू होगा, उसमें जलन शुरू हो जाएगी, जो मल है बहुत सख्त हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भयंकर रहेगी। ये चीजें आती है तो आप समझ जाइए शरीर का टेम्परेचर हाई हो गया है। और इसको ठीक करने के लिए शरीर दो ही चीजें करता है। पहले आपका कफ बढ़ाता है, दूसरा फैट की मोटाई बढ़ाता है। कफ की बात करते हैं, अर्थात आपको साइनस बढ़ाएगा, जुकाम बार बार होगा। जुकाम बार बार हुआ इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए शरीर ने अपना एसी ऑन कर दिया लेकिन उससे बात नहीं बन रही। तो आप किसी तरह समझकर अपने टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दीजिए। नहीं करेंगे तो आप और भयंकर रोग हो जाएंगे। इवन इसके साथ साथ दमा भी इसी कारण आता है, क्योंकि कफ बढ़ता है, आप उसको सुखाने के लिए गर्म गोली लेते हैं, फिर बार बार ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, जिसका इवन लास्ट रिजल्ट यही आता है कि आपकी जो श्वास नली बहुत ज्यादा सूख जाती है और आप दमे के शिकार हो जाते हैं और फिर आपको मुक्ति मिल जाती है। देखिए ये अलग विषय। लेकिन दूसरा जो है फैट की मोटाई बढ़ाने वाला, देखिए एक धातु का जो बर्तन होता है, अगर पतली धातु है उसके अंदर कोई चीज गर्म करता है बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर वही धातु उसकी परत मोटी है, अर्थात बर्तन मोटी परत का है, तो उसमें कोई चीज गर्म करेंगे उसमें समय लगता है। यही चीज हमारे शरीर के ऊपर है। देखिए हमारा जो कवर है वो हमारी त्वचा है। त्वचा नॉर्मल है, बहुत मोटी नहीं, पतली सी है, जितनी शरीर को जहां पर जरूरत है उतनी ही है। जैसे जॉइंट्स पर नहीं है आवश्यकता, वहां पर ज्यादा नहीं है। अगर जहां जहां पर हमारे शरीर पर मांसपेशियों की आवश्यकता है वहां पर उसकी परत शरीर ने अपने हिसाब से बढ़ाई है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या करेगा, सबसे पहले पेट अर्थात इंटरनल ऑर्गन यहीं पर इनकी फंक्शनिंग, इनको बचाने के लिए अपने फैट की मोटाई बढ़ानी शुरू कर देता है, जिससे वो तापमान उनके ऊपर नुकसान ना पहुंचाए। और धीरे 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 फैट बढ़ता बढ़ता आपके पूरे शरीर को कवर कर लेता है और आप समझ नहीं पाते कि मोटापा एकदम से किस तरह है और किस तरह हम बीमार हो गए। तो ये तो था कारण मोटापे का, टेम्परेचर बढ़ने का। और इसको ठीक कैसे करें उसका अगर सुझाव चाहते हैं, उसका जो समाधान चाहते हैं, बहुत सरल है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, उसका इंजन गर्म हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, वही अर्थात पानी का प्रयोग करते हैं, वही हमारे शरीर के साथ करना है। तो पानी से कैसे हम शरीर को ठीक कर सकते हैं, मोटापे को गायब कर सकते हैं सदा सदा के लिए। ध्यान से समझिए कि हमारे शरीर में 90% लिक्विड है, तरल पदार्थ, अर्थात जल तत्व की प्रधानता 90% है। तो जल से आप शरीर के 90% रोग खत्म कर सकते हो, उनमें से एक मोटापा है। कम करने का तरीका क्या है, आपको पानी पीना है। कितना पानी पीना है ये समझिए। उदाहरण के रूप में मेरा वजन 70 किलो है, मान लेते हैं 70 केजी है, तो इसको क्या करना है, 10 से डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा 7। इसमें से कुछ नहीं करना, आपको 2 माइनस कर देने हैं, रिजल्ट आएगा 5 लीटर
लिक्विड आपको चाहिए अपने शरीर का 70 किलो वजन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसमें आप पानी ले सकते हैं, दूध, दही, लस्सी, जूस जो सब लेते हैं वो कम से कम 5 लीटर होना चाहिए। इतना पानी, इतनी चीजें अगर आप सेवन करेंगे, शरीर का तापमान नहीं बढ़ेगा। शरीर का तापमान नहीं बढ़ेगा तो उसे ना तो साइनस करने की जरूरत है, ना शरीर के फैट की मोटाई बढ़ानी शुरू कर उसका आवश्यकता रहेगी। हमने बहुत सारे व्यक्तियों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया, उसे कोई अदर एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ उसे नियम का पालन करवाया गया कि अपने वजन को देखिए, उसके अनुसार आप ये सूत्र है इसको लागू कीजिए, जितना इसका आंसर आता है उतना लिक्विड अपने शरीर में डालना शुरू कर दीजिए। आप महसूस करेंगे कि अपने शरीर से किस तरह फैट धीरे 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 गायब होना शुरू हो जाता है। तो देखिए पानी पीने का तरीका है कुछ किस तरह आप पी सकते हैं। अगर आपकी आयु 15 साल से कम है तो सुबह उठेंगे तो आधा लीटर पानी आपके लिए काफी है, लेकिन 15 से अगर ज्यादा हो गई तो 1 से 1.5 लीटर पानी आप सुबह आराम से पी सकते हैं, जिससे शरीर की शुद्धि हो। पहला कार्य यही है कि शरीर से गंदगी बाहर निकले, वो तभी निकलेगी जब उसके अंदर निकलने के लिए कुछ होगा। तो सुबह उठते 1 से 1.5 लीटर पानी आप आसानी से पी सकते हैं। दूसरा, आप जब खाना खाते कोशिश कीजिए बार बार खाना कभी ना खाएं, क्योंकि जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार डाइजेशन प्रोसेस चलेगी और उतना ही टेम्परेचर शरीर का बढ़ेगा। इसके लिए भोजन के लिए अलग वीडियो की कितना खाना है, कैसे खाना है वो बताया जाएगा, डाइट प्लान आपको बताया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने शरीर को पूरे दिन के अंदर अगर बचाना चाहते हैं तो जितना आपका वजन है उसके अनुसार इस सूत्र को लागू कीजिए और आप उतना लिक्विड पीना शुरू कीजिए। आप यकीन मानिए 1 महीने के अंदर बहुत सारे परिवर्तन महसूस करेंगे। पहला, आप जब मल मूत्र का त्याग करते हैं उसमें पीड़ा नहीं होगी, बहुत आसानी से करेंगे। दूसरा, आपका भूख अच्छे से लगेगी, खाया पिए शरीर में लगेगा, मोटापे के रूप में नहीं, चेहरे की दमक में रूप में आपको ऊर्जा महसूस होगी और काफी एनर्जेटिक फील करते हो। बहुत सारे हल्कापन महसूस करके बहुत सारी शारीरिक गतिविधियां कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। आपका पढ़ाई में मन लगेगा, खेल कूद में मन लगेगा, हर चीज में आप आगे रहेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ शरीर के तापमान को नियंत्रित रखें। अदर चीजें मत करना कि टेम्परेचर को कम करने के लिए आप कुछ और करें। सिर्फ ये कर सकते हैं कि जल के अंदर आप स्नान करते हैं उसका टेम्परेचर कम रखिए, अपने शरीर के तापमान से कम पानी से आप नहाइए, उससे भी आपके शरीर का तापमान सामान्य रहेगा। और मौका मिले तो नहर नालों में नहा लें, जिससे ज्यादा समय तक आप पानी के अंदर रहें। देखिए जो पानी के अंदर नहाता है, हम गाँव में अगर बात करते तो उनके कभी मोटापा नहीं आता, क्योंकि घंटों घंटों पानी के अंदर नहाते, नहरों के अंदर नहाते, तालाब के अंदर नहाते, तो फैट आ ही नहीं सकता। तो इसी तरह जो चीजें आप लागू कर सकते हैं, तालाब आपके पास नहीं है, नहर नहीं है, लेकिन पानी जरूर है, तो कोशिश कीजिए इस सूत्र को लागू करके उतना लिक्विड शरीर के अंदर जरूर जाने दें और आप 100% अपने फैट को खत्म कर लेंगे। और अगर आप करते हैं तो उसे कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे और व्यक्ति भी से मोटिवेट हो और योग का अपने जीवन में लागू करे, जिससे वो इन बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करे। तो उम्मीद करूंगा आप विषय को समझे होंगे और इस चीज को अपने जीवन में लागू करेंगे और सदा के लिए मोटापे से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम नए विषय के साथ फिर से मिलते रहेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।